Welcome back all of you, Mathematics with Kunal Anand, and today in this video we have to see the solution of class 11 chapter 5 miscellaneous exercise question number 6 to 9 which is very important and ये complex number chapter का part है, complex number and quadratic equation। तो हम लोग देखेंगे इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0। अब आप इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चे, तो क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मिला 3, b मिला -4 एंड c कितना मिला 20/3। सबसे पहले आप d निकालेंगे विच इज b² माइनस 4ac, तो -4 का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 20/3। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया 16 -3 से 3 विल कैंसिल, 4ac में मैंने किया था 4 a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 20/3 था, ये हो गया 80। ये मिला 64 -64 लेस देन 0। तो रूट्स क्या होगा यहाँ पे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, जब इमेजिनरी रूट्स होगा बच्चे तो हमें फाइंड करना है, तो आप क्या निकालेंगे x, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन ट्वाइस a होता है बच्चे। तो अब देखते हैं यहाँ पे -b की वैल्यू कितना है, -4 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो डी की वैल्यू हमने निकाला -64 बाय ट्वाइस ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है बच्चे 3 है। तो देखेंगे आप सिंप्लीफाई करने के बाद ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया 4 हो गया, प्लस का प्लस माइनस आप लिख सकते हैं 64 इंटू -1 अपॉन 6 हो गया। तो ऑब्वियस है कि क्या लिखेंगे आप 4 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट, 64 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 8, आई -1 को लिख सकते हैं i² आयोटा स्क्वायर अपॉन 6। रिजल्ट क्या मिलेगा 4 प्लस माइनस 8i/6, तो लिख सकते हैं आप 4/6 प्लस माइनस 8i/6। समझने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में बच्चे की, जब आप 64 को पहले 64 इंटू -1 लिखा क्योंकि -64 था, देखो यहाँ पे d की वैल्यू, फिर 64 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 8 -1 कितना होगा i²। इससे सिंप्लीफाई करने पे हमें वैल्यू मिला। अब आप अलग अलग कर सकते हैं 4/this प्लस ये, तो क्या मिलेगा रिजल्ट 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो 2/3 प्लस माइनस 4i/3, ये हमारा आंसर होगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो बेसिकली ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्लास 11 चैप्टर 5 का। इसमें टोटल 6 to 9 क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे 4 पार्ट देखेंगे टोटल। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, एंड आप पॉज करके नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे x² माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। जब आप देखेंगे यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो पहले हमें d निकाल के चेक कर लेना है, ठीक है। डायरेक्टली भी सॉल्व करने के लिए d तो निकालना ही होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हमने कंपेयर कर लिया, तो a की वैल्यू हो गया 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू 3/2। तो हम d निकालते हैं पहले, b² माइनस 4ac होगा बच्चे, तो -2 का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू कितना होगा 3/2, तो 2 2 जा 4 कट कर दिया, तो -2 का स्क्वायर 4 -6 3 2 जा 6, क्या मिला -2 लेस देन 0। तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बच्चे इसका x कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, जो कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, तो माइनस, अब b की वैल्यू ऑलरेडी -2 है, प्लस माइनस अंडर रूट -2/2 इंटू 1, ये क्या होगा, ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट, लिखेंगे आप 2i², क्योंकि -1 लगा है, i² की वैल्यू -1 होता है, डायरेक्ट मैंने कर दिया /2, तो ऑब्वियस है 2 प्लस माइनस i√2/2 हो गया, क्योंकि i² का स्क्वायर रूट तो i मिलेगा जो हमने बाहर यूज़ कर लिया, लेकिन √2 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप 2/2 प्लस माइनस i√2/2, 2 विल कैंसिल, 1 प्लस माइनस i√2/2, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इम्पॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में बच्चे, कि आपको इसे कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना नहीं है, जो वैल्यू उसे डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे, सिंप्लीफाई हो गए, आसान हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं पहले इस इक्वेशन को, फिर नॉर्मल इस तरह के फॉर्म में लाते हैं, तो अब डायरेक्टली ए का कॉफिशिएंट, ए हो गया x² का कॉफिशिएंट, बी हो गया -2, सी की वैल्यू 3/2 हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन देखा बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, 27x² माइनस 10x + 1 = 0। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अब ये हमें देखना है कि वैल्यू क्या होगा, ax² प्लस bx + c = 0 हो गया, तो a = 27, b = -10, c = 1, तो d कितना होगा बच्चे, -10 का होल स्क्वायर -4, a की 27 और c की वैल्यू 1, 100 माइनस 108, तो कितना मिलेगा, -8 लेस देन 0 हो गया d की वैल्यू, ठीक है। d की जो वैल्यू है यहाँ पे -8 हो गया बच्चे, लेस देन 0, सिंप्लीफाई कर लिया, तो रूट्स क्या होगा यहाँ पे, रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, x = क्या होगा, -b प्लस माइनस √d/2 तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस b की वैल्यू कितना, -10 प्लस माइनस √8/2 इंटू a की वैल्यू 27, ये हो गया 10 प्लस माइनस 8i²/54। अब आप लिखेंगे यहाँ पे, देखो 10 प्लस माइनस 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 = 8 i²/54, तो 4 का स्क्वायर रूट बच्चे कितना होगा, 2, 10/54 प्लस माइनस 2i√2 रह जाएगा, क्योंकि इस 4 का स्क्वायर रूट तो 2 मिलेगा, ये 2 रह जाएगा, i² का स्क्वायर रूट i हो गया /54, 2 × 5 = 10, 2 से 27, ये भी 27, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, देयरफॉर 5/27 प्लस माइनस i√2/27, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके बच्चे, तो बेसिकली द पर्पस ऑफ डूइंग दिस वीडियो टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट इमेजिनरी रूट्स। तो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक क्लासेस बताया, इंट्रोडक्शन क्लास, कहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आयोटा कैसे यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हैं। और क्लास 10 में जब आप पढ़ते थे तो डी की वैल्यू 3 कंडीशन था, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0। तो यहाँ पे हम लोग डी लेस देन 0 वाले कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है बच्चे, 21x² माइनस 28x प्लस 10 = 0। तो आप कंपेयर करेंगे ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 21 एंड सी की वैल्यू 10। तो देखते हैं 764 होता है सर, 28 का स्क्वायर करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 22, ये हो गया 57, 784 माइनस 840, 21 4 जा 84 इंटू 840, 840 में से मैं माइनस करता हूँ 784, 40 और 16 माइनस 56, लेस देन 0 हो गया बच्चे। जब वैल्यू मैंने फाइंड किया यहाँ पे तो लेस देन कितना मिला, 56। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी रूट्स क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो माइनस b की वैल्यू कितना है यहाँ पे, ऑलरेडी माइनस 28 है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 56 बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 21 है। तो क्या है बच्चे, 28 प्लस माइनस, आपको पता है 14 4 जा 56 होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 14 इंटू 4 इंटू आई स्क्वायर बाय 42। तो ऑब्वियस है मैं 28 बाय 42 लिख देता हूँ, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2i अंडर रूट 14 बाय 42। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सिंप्लीफाई और हो सकता है। तो 2 से 14 2 जा 28, 2 से 21, यहाँ से 2 से 21, तो रिजल्ट क्या होगा, 14 अपॉन 21 प्लस माइनस बच्चे i अंडर रूट 14 बाय 21 हो गया। और ये फिर से सिंप्लीफाई हो सकता है, 7 2 जा 14, 7 3 जा, तो मैं इसको डायरेक्ट 2/3 लिख देता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट 14 बाय 21i। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बेसिकली जो मैंने लिखा है यहाँ पे, सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 6 to 9, ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो देखा कि हमने किस तरीके से सिंप्लीफाई किया इन चारों क्वेश्चन को, एंड आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दोज हु आर फर्स्ट टाइम विजिटर इन दिस चैनल, जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम हियर। एंड ये स्पेशली कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए विजिलेंस चैप्टर में के जो 4 क्वेश्चन थे उसे सॉल्व किया गया है। अपकमिंग वीडियोज़ में और भी नए चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। So thank you guys, thank you so much for watching and supporting us. Have a good day. जय हिंद, जय भारत।